जो हमारे आईजी ट्रैफिक बसंत रथ जी हैं, वो जब भी कश्मीर से जम्मू आते हैं इतनी गुंडागर्दी डाल देते हैं, ड्राइवर कंडक्टरों को पीटा जाता है, उनसे पैसे छीन के सवारियों को बांटे जाते हैं कि जो आईजी ट्रैफिक जम्मू है उनके यूनिफॉर्म कहाँ है, वो विदाउट यूनिफॉर्म क्यों रोड पे आके लोगों को मारपीट करते हैं। और मेरे फ्रेंड मेरे साथ थे, उनकी बाइक साइड पे लगी थी, तो मैंने अपनी हेलमेट भी स्कूटी पे रखी हुई थी। वहाँ से मैं फ़ोन कर रहा था सर को, बसंत सर आते हैं, जैसे ही आते हैं मुझसे वो कहते हैं कि चाबी दे। मैं उनको सर को कहता हूँ, वो मुझे चांटा मारते हैं। चांटा मारने के बाद उन्होंने मेरे से फ़ोन भी ले लिया और मेरे चाबी भी ले ली। खुदा को पीटा जाता है, उनसे पैसे छीन के सवारियों को बांटे। आप जुड़ चुके हैं भारत ब्रॉडकास्टिंग न्यूज के साथ, मैं हूं रोहन चौधरी। एक बड़ी खबर निकल के आ रही है कि हाल ही में रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर बसंत रथ ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। अपनी प्राइमरी मेंबरशिप की पोस्ट को ट्वीट करते हुए उन्होंने 2022 की एक पोस्ट को भी रीट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने ये लिखा था, इफ आई एवर ज्वाइन ए पॉलिटिकल पार्टी आई विल बी बीजेपी, इफ आई एवर contest an election आई विल बी फ्रॉम कश्मीर, if I ever join politics, it will be before March 6, 2024। चलो मान लिया जाए कि ये भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, या इन्होंने कर ली, या इनको भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एमएलए की इलेक्शन की टिकट मिल जाती है, तो क्या जनता के द्वारा इनको एक्सेप्ट किया जाएगा? वो कहा जाता है ना कि समय बदलता है। पहले ऐसा समय था कि जब ये पत्रकारों की कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करते थे, पत्रकारों को इन्होंने थप्पड़ भी मारा था, जिसके बाद सारे पत्रकार प्रदर्शन के लिए सड़क पे उतर आए। बिना कुछ पूछे चाबी निकाल लेते हैं, उसके बाद उनको एक चांटा जड़ देते हैं और उसके बाद कहते हैं कि आप गांधीनगर। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इनके काम करने का तरीका कुछ ऐसा था कि ये अपनी ब्लैक सिविल ड्रेस में जनता के बीच में घूमते थे। कई बार ये जनता को गालियां निकालते हुए भी रिकॉर्ड हुए हैं कि जब हमने यहाँ कंप्लेंट की है, व्हाई एफआईआर शुड नॉट बी लॉन्च अगेंस्ट हिम व्हेन इवन ही वाज विदाउट यूनिफॉर्म। कौन सा कानून है कि पुलिस आपसे विदाउट यूनिफॉर्म ड्यूटी देता है? तो इसका मतलब वो गवर्नर से भी पावरफुल है, इसका मतलब वो डीजी को भी नहीं मानता। इसी के साथ ही उन्होंने कई बार बाइक वालों को रोक के उनकी चाबी को तवी में भी फेंका है, और कई बार काफ़ी लोगों से गाली गलौज करते हुए भी ये दिखाई दिए। लेकिन अभी समय बदला। पिछले दिन बसंत रथ द्वारा ट्वीट किया गया था, जिसको हम आपके साथ स्क्रीन पर शेयर करेंगे, जिसके बाद ये पत्रकारों से मदद मांगते हुए दिखाई दिए। पर अभी मैं हाल ही की बात बताऊं, अभी आप इनके ट्विटर अकाउंट में जाएंगे तो वो ट्वीट इनके द्वारा डिलीट कर दी गई है, लेकिन हमने वो स्क्रीनशॉट लिया है जो आपको साइड स्क्रीन पर दिखाई देगा। Dear journalist friend, if you want my side of the story on phone, via video or on camera, please mail me your details at piplipuri@gmail.com. I'll connect with you. इस ट्वीट के जवाब में मैंने लिखा था कि एक समय था जब बसंत रथ ने अपनी पावर की आड़ में एक पत्रकार को थप्पड़ मारा था, और भी ऐसे कई घटनाएं घटी हैं। कहावत है ना कि समय बदलता है। अब क्या पत्रकार बसंत रथ की मदद करेंगे? बड़ा सवाल है, लेकिन जवाब हाँ ही होगा। एक पत्रकार के लिए उसका काम सबसे ऊपर है, जिसके बाद बसंत रथ द्वारा अपने ट्वीट को डिलीट कर दिया गया। इसी के साथ मैं बात करना चाहता हूं कि बसंत रथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जम्मू नहीं बल्कि कश्मीर में इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। तो क्या कश्मीर की जनता, जो इस समय एलजी प्रशासन को बर्दाश्त नहीं कर रही, मैं सिर्फ कश्मीर की बात नहीं करता, जम्मू की भी काफ़ी जनता ऐसी है जो एलजी प्रशासन हटा के यहाँ पे इलेक्शन करवाना चाहती है, ताकि इनके द्वारा एक अपना नुमाइंदा चुना जाए जो कि लोगों की आवाज़ सुने। तो क्या वह एक उड़ीसा से आने वाले व्यक्ति को अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनेगी? ये एक बड़ा सवाल है। अभी मैं जनता से सवाल पूछना चाहूँगा जिनके साथ इस तरह की बदतमीजी की गई है। मैं उन पत्रकारों से सवाल पूछना चाहूँगा जिसको बसंत रथ द्वारा थप्पड़ मारे गए। मैं उस बाइकर से पूछना चाहूँगा जिसकी चाबी को तवी में फेंक दिया गया था। मैं उस मैटाडोर वाले से सवाल पूछना चाहूँगा जिसको रास्ते में उतारकर थप्पड़ मारे गए थे। मैं उन लोगों से सवाल पूछना चाहूँगा जिनको गंदी गंदी गालियाँ बसंत रथ द्वारा दी गई। क्या वो ऐसे व्यक्ति को अपना नुमाइंदा चुनेंगे?